बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11 मार्च 2021 जुमेरात का दिन था। वीक का आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। करेंगे कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। आज सेक्टर देखेंगे कौन से प्लस में थे, कौन से नेगेटिव में। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स और फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली पे आउट्स और बीएम्स की डिटेल्स है वो देखेंगे और एंड पे जो है वो लेवल्स देखेंगे। चलो शुरू करते हैं समरी। आज Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट में आज भी शदीद मंदी देखी गई। 911 पॉइंट्स जो है वो आज लूज हुए हैं। 2.09% कमी के साथ इंडेक्स 42,780 के लेवल पे बंद हुआ है। 43,000 का भी लेवल जो है वो आज इंडेक्स ने ब्रेक कर दिया है। आज ओपनिंग जो दी थी वो 43,673 पे थी और थोड़ी सी अपसाइड की मूव बनी थी अर्ली आवर्स में। 43,891 का इंडेक्स ने हाई लगाया था। तकरीबन 200 पॉइंट्स का गेन था, 0.46%, लेकिन वहां सस्टेन नहीं रह पाई वो मूवमेंट और इंडेक्स ने जो अपना लो लगाया है वो 42,688 का लगाया है। तकरीबन 1,000 पॉइंट्स का डिक्लाइन था, 2.30%। एंड पे जो है वो 100 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ 911 पॉइंट्स की कमी हुई है। 42,800 पे इंडेक्स ने जो है वो क्लोजिंग दी है। तो इन 4 दिनों में जो है ये तकरीबन कोई 3,000 से प्लस पॉइंट्स निकल चुके हैं। मार्च 2020 के बाद ये पहला वीक है जिसमें इतनी गिरावट देखी गई थी। उससे पहले जो है वो कोरोना के टाइम पे जो है वो इंडेक्स 5,000 पॉइंट्स प्लस में जो है वो डाउन हुआ था। अभी कल का दिन भी है। वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो आज जो है 196 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। 5 डे की जो एवरेज है वो 204 मिलियन शेयर्स की है। स्क्रिप्ट वाइज जो है वो आज 10 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे, 83 स्क्रिप्ट डाउन थे KSE 100 इंडेक्स के और 7 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकाले हैं, 138। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की तरफ से 118 पॉइंट निकले। टेक्नोलॉजी तीसरा बड़ा सेक्टर था आज का 98 पॉइंट्स के साथ। टेक्सटाइल कंपोजिट की तरफ से 74 पॉइंट्स, सीमेंट्स ने 70, फार्मास्यूटिकल की तरफ से 69, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 65, पावर जनरेशन ने 62 और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने भी 60 पॉइंट्स लूज किए हैं। पॉजिटिव साइड पे इंश्योरेंस ने 15 पॉइंट्स ऐड किए हैं और पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की तरफ से 4 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो TRG ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकाले हैं, 106 पॉइंट्स। उसके बाद OGDCL रहा है 67 पॉइंट्स के साथ। लकी सीमेंट ने 40 पॉइंट निकाले। HBL की तरफ से 40, एंग्रो कॉर्पोरेशन ने 33, हब पावर कंपनी लिमिटेड ने भी 32 पॉइंट्स निकाले हैं। सरले की तरफ से 29, UBL ने 25, कैपको 21, बैंक अल्फला ने 22, पाकिस्तान स्टेट ऑयल की तरफ से 21, जबकि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने 21 पॉइंट्स इंडेक्स से लूट किए। पॉजिटिव साइड पे आदमजी इंश्योरेंस ने 19 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सिस्टम लिमिटेड की तरफ से 10, जबकि मरी ब्रेवरे कंपनी ने 6 पॉइंट्स इंडेक्स में आज ऐड किए। सेक्टर्स की बात करें तो नेगेटिव साइड पे आज वुलन सेक्टर सबसे टॉप पे रहा है, 6.41% का डिक्लाइन था। रिफाइनरी दूसरा बड़ा सेक्टर था 6.3% के लिहाज से। ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने 5.30% का डिक्लाइन दिया है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 4.49% डाउन थी। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 4.29%, टेक्सटाइल कंपोजिट 4% डाउन थी। ग्लास सेक्टर भी 4%, फार्मास्यूटिकल 3.98% डाउन, टेक्सटाइल स्पिनिंग्स 3.78%, लेदर सेक्टर 3.57, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी 3.39% डाउन साइड पे गई हैं। फ्लिप साइड की बात करें तो सिंथेटिक एंड रिलायंस सेक्टर ही आज पॉजिटिव साइड पे था, 1.59%, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 0.29, जबकि इंश्योरेंस जो है वो 0.16% प्लस में थी आज। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 2.2% डाउन साइड पे गया है। 665 पॉइंट की कमी के सासाथ 29,372 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 406 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। KSE 30 इंडेक्स 2.5% डाउन था, 464 पॉइंट की गिरावट हुई है। 17,861 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 131 मिलियन का वॉल्यूम है। मीजान का 30 इंडेक्स 1605 पॉइंट की कमी के साथ 17,629 पे बंद हुआ है, 2.2% डाउन था। 107 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम है। मीजान का आल शेयर इंडेक्स भी 530 पॉइंट्स की कमी के साथ 21,214 पे बंद हुआ है, 2.4% डाउन था। 188 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। ETFs की बात करें तो UBL का ETFs 1.41% डाउन साइड पे गया है। 173 पॉइंट्स की कमी के साथ 12,119 में इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 14.5 मिलियन का ओवरऑल वॉल्यूम लगा है। NIT का ETF 160 पॉइंट्स की कमी के साथ 9,107 पे बंद हुआ है, 1.7% डाउन था। 17.5 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम है, जबकि मीजान का जो एनबीपी ETF 260 पॉइंट की कमी के साथ 10,676 पे बंद हुआ है, 2.3% डाउन था। 45 मिलियंस का वॉल्यूम है।
जबकि मीज़ान का जो ETF है उसमें भी 228 पॉइंट्स की कमी हुई है। 2.18% कमी के साथ 10,254 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स की बात करें तो 60 मिलियन शेयर्स का इसमें काम हुआ है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट थे वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज यूनिटी फूड है, 35 मिलियंस का वॉल्यूम था, 7.46% डाउनसाइड पे गया। टीआरजी पाकिस्तान 27 मिलियन वॉल्यूम के साथ 7.50% डाउन था। हम नेटवर्क 21 मिलियंस का वॉल्यूम है, 6.34% डाउन। WTL में 19 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 7.87% डाउन था। के इलेक्ट्रिक 17 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.86% डाउन। PIBTL 6% डाउन था, 16.5 मिलियंस का इसमें काम हुआ है। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड 14 मिलियंस का वॉल्यूम है, 1.36% पॉजिटिव था। वॉल्यूम लीडर्स में से आज यही एक स्क्रिप्ट था जो पॉजिटिव साइड पे गया है। बाइको पेट्रोलियम 12 मिलियन वॉल्यूम के साथ 5% डाउन था। टेली 12 मिलियन वॉल्यूम के साथ तकरीबन 15% आज डाउन साइड पे गया है। पाकिस्तान रिफाइनरीज में भी 11 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, 7.47% ये डाउन साइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स थे उसमें टॉप पे जो है वो आदमजी इंश्योरेंस है, 7.48% प्लस था। सुमित बैंक 5.20%, पाकिस्तान सिंथेटिक्स लिमिटेड 3.32%, समीन टेक्सटाइल मिल्स 2.01% पॉजिटिव थे। पैकेजेस लिमिटेड, सिस्टम लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम, जावेदान कॉर्पोरेशन, पायोनियर सीमेंट्स और ट्राइस्टार पॉलिएस्टर ये सारे 2% से नीचे जो है वो पॉजिटिव साइड पे गए। आज के जो टॉप 10 लूजर्स थे उसमें टॉप पे जो है वो टेली है, 15% डाउन था। पेस लिमिटेड 13%, ICIBL 11%, फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक 10.74%, हीरा टेक्सटाइल 9.51% डाउन था। हेस्कोल पेट्रोलियम 9.48% डाउन साइड पे गया है। शेल पेट्रोलियम, नेटसोल, अटक रिफाइनरी और टीआरजी पाकिस्तान ये 7.50% आज डाउन साइड पे थे। तो ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट इवेंट्स में अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। जहांगीर सिद्दीकी कंपनी लिमिटेड का आज एनुअल रिजल्ट था सुबह 12:15 बजे, तो मीटिंग उनकी रीशेड्यूल हो गई थी। 3:30 बजे इनकी मीटिंग है, तो कल जो है वो सुबह प्री ओपनिंग में रिजल्ट आएगा। IGI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एनुअल रिजल्ट है 12 मार्च को 2:30 बजे। सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड इनका भी एनुअल रिजल्ट 13 मार्च को 12:30 बजे। KSB पंप्स कंपनी लिमिटेड अपना एनुअल रिजल्ट जो है वो 17 मार्च को 12 बजे अनाउंस करेगी। डंडोट सीमेंट्स कंपनी का हाफ ईयर का रिजल्ट 17 मार्च को 3:30 बजे है। IGI होल्डिंग्स लिमिटेड भी अपना एनुअल रिजल्ट जो है वो 18 मार्च को शाम 4 बजे देगी। पैकेजेस लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 19 मार्च को 1:30 बजे अनाउंस किया जाएगा। पे आउट्स की बात करें तो बाइफो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डिविडेंड है 2 रुपए पर शेयर, शरिया कंप्लाइंट है ये, और 15 मार्च जो है वो इसकी एक्स डेट है। अलाइट बैंक लिमिटेड का 6 रुपए का डिविडेंड है, 17 मार्च एक्स डेट है, नॉन शरिया है। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक का 2.5 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है, 17 मार्च जो है वो इसकी एक्स डेट है, ये भी नॉन शरिया है। सुनहरी बैंक लिमिटेड 1 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड है, 17 मार्च एक्स डेट है, नॉन शरिया। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का 9.5 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है, 17 मार्च इसकी भी एक्स डेट बन रही है। शरिया का स्टेटस का भी नॉन कंप्लाइंट है। हबीब बैंक लिमिटेड 3 रुपए का डिविडेंड इसका अवेलेबल है, 18 मार्च जो है वो इसकी एक्स डेट है, नॉन शरिया है। मीजान बैंक का भी 2 रुपए का डिविडेंड है, उसकी भी एक्स डेट जो है वो 18 मार्च है, शरिया कंप्लाइंट में आता है। संबा बैंक लिमिटेड का 75 पैसे का डिविडेंड है, 18 मार्च एक्स डेट है, नॉन शरिया। जबकि स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक का जो है वो 2 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड है, 18 मार्च जो है वो इसकी एक्स डेट है, नॉन शरिया है। एंग्रो फर्टिलाइजर्स ईफर्ट का भी 4 रुपए का डिविडेंड है, 19 मार्च को इसकी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है ये। तो एक्स डेट से एक दिन पहले जो है वो आप ये अवेल कर सकते हैं पे आउट्स। चिराग सीमेंट्स, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, मरी ब्रेवरी कंपनी और पाकिस्तान स्टेट ऑयल ये कल जो है वो एक्सओ के ओपन होंगे। आज लास्ट डे था इनको डिविडेंड अवेल करने का। चिराग सीमेंट्स ने 1 रुपए का डिविडेंड दिया था, MCB ने 15 रुपए का डिविडेंड था, मरी ब्रेवरी कंपनी ने 10 रुपए का डिविडेंड और पाकिस्तान स्टेट ऑयल की तरफ से 5 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल था। PSO और चिराग सीमेंट जो थे वो शरिया कंप्लाइंट थे, बाकी 2 जो है वो नॉन शरिया में आते हैं। आज के रिजल्ट्स में अगर बात करें तो आज एक ही रिजल्ट अनाउंस हुआ है। हेस्कोल पेट्रोलियम ने अपना पिछले साल का हाफ ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया है। तो EPS जो इसकी आई है सेकंड क्वार्टर की 2020 में जो सेकंड क्वार्टर है उसमें 11 रुपए 18 पैसे का लॉस आया है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 15 रुपए 99 पैसे का लॉस था। तो टोटल लॉस जो है वो अब तक 18 रुपए 10 पैसे का हो गया है। पिछले साल जो है वो 31 रुपए 31 पैसे का लॉस था।
पे आउट कोई नहीं दिया। तो चूंकि एस्कॉन ने 400% राइट शेयर इशू किया था, तो इसलिए जो है वो शेयर होल्डर ज्यादा होने की वजह से जो है वो लॉस कम शो हो रहा है। जहांगीर सिद्दीकी कॉर्पोरेशन का जो है वो रिजल्ट था आज 3 बजे, तो कल सुबह जो है वो प्री ओपनिंग में अनाउंस होगा।